हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। प्रसाद वितरण से तुम भगवान की सेवा करोगे और लोग भी तुमसे प्रसन्न होंगे। धीरे धीरे अतिथियों की संख्या बढ़ाओ और किसी को मना मत करो। इस प्रकार कार्य को जारी रखो। जो भी उपलब्ध हो उसे समान रूप से वितरित करो, चाहे वह बहुत अधिक भी ना हो, किंतु किसी को मना मत करो। गिरिराज कुपत्र 12 अप्रैल 1972। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अभी हम करेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 10, श्री भगवान के ऐश्वर्य, और श्लोक संख्या 17। कथं विद्यामहं योगिस्त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं। हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए। जैसा कि पिछले अध्याय में कहा जा चुका है, भगवान अपनी योग माया से आच्छादित रहते हैं। केवल शरणागत भक्त जन ही उन्हें देख सकते हैं। अब अर्जुन को विश्वास हो चुका है कि उसके मित्र कृष्ण भगवान हैं, किंतु वह उस सामान्य विधि को जानना चाहता है जिसके द्वारा सर्व साधारण लोग भी उन्हें सर्वव्यापी रूप से समझ सकें। असुरों तथा नास्तिकों सहित सामान्य जन कृष्ण को नहीं जान पाते, क्योंकि भगवान अपनी योग माया शक्ति से आच्छादित रहते हैं। दूसरी बात यह है कि ये प्रश्न जन सामान्य के लाभ हेतु पूछे जा रहे हैं। उच्च कोटि का भक्त केवल अपने ही ज्ञान के प्रति चिंतित नहीं रहता, अपितु सारी मानव जाति के ज्ञान के लिए भी रहता है। अतः अर्जुन वैष्णव या भक्त होने के कारण अपने दयालु भाव से सामान्य जनों के लिए भगवान के सर्वव्यापक रूप के ज्ञान का द्वार खोल रहा है। वह कृष्ण को जानबूझकर योगिन कहकर संबोधित करता है, क्योंकि वे योग माया शक्ति के स्वामी हैं, जिसके कारण वे सामान्य जन के लिए अप्रकट या प्रकट होते हैं। सामान्य जन जिसे कृष्ण के प्रति कोई प्रेम नहीं है, कृष्ण के विषय में निरंतर नहीं सोच सकता। वो तो भौतिक चिंतन करता है। जैसे कि कल भी हमने श्रीमद् भागवतम महापुराण के शाम वाले जो कक्षा है उसके श्लोक में चर्चा की थी इसी बारे में, है ना। तो काफी गहराई से हमने कल चर्चा की थी। वह तो केवल भौतिक चिंतन करता है। अर्जुन इस संसार के भौतिकतावादी लोगों की चिंतन प्रकृति प्रवृत्ति के विषय में भी विचार कर रहा है। केशु केशु जो भावेशु शब्द भौतिक प्रकृति के लिए प्रयुक्त है। भाव का अर्थ है भौतिक वस्तु। चूंकि भौतिकतावादी लोग श्री कृष्ण के आध्यात्मिक स्वरूप को नहीं समझ सकते, अतः उन्हें भौतिक वस्तुओं पर चित्त एकाग्र करने की तथा यह देखने का प्रयास करने की सलाह दी जाती है कि कृष्ण भौतिक रूपों में किस प्रकार प्रकट होते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। कथं विद्यामहं योगी स्वाम सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। कथं विद्यामहं कथं विद्यामहं योगिन्स त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस प्रकार आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं। हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए। तो सबसे पहले यहां बताया जा रहा है कथम विद्यामहि या कथम विद्यामहम, क्योंकि जो मैं उच्चारण कर रही हूँ वो पाणिनि व्याकरण के हिसाब से है। अगर नॉर्मल करें तो कथम विद्यामहम, ठीक है। कथम विद्यामहि, कि मैं आपको किस प्रकार जानूं या आपकी विद्या को कैसे जाना जाए। आपकी विद्या यानी साइंस ऑफ कृष्णा, इसको कैसे जाने। फिर बता रहे हैं योगिन्स, योगिन्स योगेश्वर कृष्ण
है ना। योगेश्वर क्या है? माया शक्ति के स्वामी। आपने अपने आप को ढक रखा है। योगेश्वर का मतलब योगियों के ईश्वर, परम योगी। आपने अपने आप को ढक कर रखा हुआ है। आप सबके सामने प्रकट नहीं होते हैं। भगवान सबके सामने प्रकट नहीं होते, ये बात हमें भगवान ऑलरेडी बता चुके हैं पहले भी। ठीक है, ये बात हमें भगवान बता चुके हैं। श्रीमद् भगवत गीता में हमने पहले भी पढ़ा था, भगवत गीता का 7th चैप्टर का 25th नंबर का जो श्लोक है, उसमें नाहं प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृताः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। कि वहां भगवान बताते हैं 7 चैप्टर के 25 नंबर के श्लोक में, मैं मूर्खों और अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ। जो मूर्ख होते हैं, जो अल्पज्ञ होते हैं, कम बुद्धि वाले होते हैं, उनके लिए मैं कभी भी प्रकट नहीं हूँ। उनके लिए तो मैं हमेशा अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा आच्छादित रहता हूँ। अतः वे ये नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। है ना। भगवान सबके सामने प्रकट नहीं होते, ये भगवान जी ने हमें 7 चैप्टर के 25th नंबर के श्लोक में भी बताया। और एक श्लोक और हमने पढ़ा था श्रीमद् भागवतम महापुराण का, अगर आप लोगों को याद हो तो, पहले कैंटो का पहले स्कंद, पहले कैंटो का पहले अध्याय का 20th नंबर का श्लोक, जो आपके सामने स्क्रीन पर है। कृत्वान किल कर्माणि सह रामेण केशवः अतिमत्यानि भगवान गूढ़ कपट मानुषः। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? गूढ़ कपट मानुषः, भगवान गूढ़ कपट मानुषः। श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ने बलराम सहित मनुष्यों की भांति क्रीड़ाएं की, और इस प्रकार प्रच्छन्न रहकर उन्होंने अनेका अनेक अलौकिक कृत्य किए। तो जब ये वाला श्लोक आपको समझाया था, इसके बारे में हमने डिटेल में चर्चा की थी, है ना। कि यहाँ पे भगवान को क्या कहा जा रहा है? कपट मानुष। ऊपर से हमें दिखते हैं कि भगवान इंसान है, लेकिन वो वास्तव में इंसान नहीं है, ऊपर से दिखते हैं। कपट यानी ऊपर से, मानुष मनुष्य ऊपर से लगते हैं। जब लोगों के बीच में आए तो उनको लगा कि यदि हम, मतलब कृष्ण भगवान जो है, ये तो हमारी तरह इंसान ही है। जैसे लोग अभी भी कहते हैं ना, कृष्ण में क्या है, कोई खास बात थोड़ी ना है, वो तो ठीक है, थोड़ा शक्तिवान होगा, चमत्कारी बालक था तो इसलिए लोगों ने उसको भगवान बना दिया, अदरवाइज भगवान थोड़ी ना था वो। कई लोग जो होते हैं ना, जो भगवान से जलन करते हैं, जैसे आचार्य प्रशांत, कि यशोदा मैया ने कृष्ण भगवान जी के मुंह में ब्रह्मांड दिखाई दिया मिट्टी खाने के बाद, वो तो माता की आंखों का कसूर कसूर था। कृष्ण भगवान भगवान नहीं है लेकिन। है ना। तो ऐसे लोग जो जलते हैं, भगवान से जलन खाते हैं, जेलसी करते हैं, वो भगवान को भगवान कभी स्वीकार ही नहीं करते। तो यहाँ साफ बताया जा रहा है कि भगवान कृष्ण भगवान जब बलराम के सहित आते आए थे, तो उन्होंने मनुष्यों की भांति क्रीड़ाएं की। लोगों को लगता था कि हाँ वो मनुष्य है ना। भगवान ने उसमें भी कहा, गीता के 9 चैप्टर में, अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम, उधर भी भगवान ने बताया था। ठीक है। तो त्वाम सदा परिचिन्तय, योगिस का मतलब पता है ना अभी, त्वाम सदा परिचिन्तयन, इसका मतलब है निरंतर चिंतन करता हुआ। तो पहले चरण का, पूरे पहला चरण जो यहाँ तक पढ़ा हमने, इसका मतलब हो गया है अभी तक कि हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस प्रकार आपका निरंतर चिंतन करूं, आपको मैं कैसे जानूं। फिर है केशु केशु च भावेषु, केशु केशु च भावेषु चिंत्योसी भगवन्मया, केशु केशु च भावेषु, भावेषु किस तरह से, किस किस तरह से, किस किस भाव में, किस किस रूप में, भावेशु, ठीक है, किस किस भाव में, किस किस रूप में क्या करना है? चिंतयोसी भगवन्मया। है ना। आप तो षड ऐश्वर्य के स्वामी है। भगवन्मया को, भगवन्मया क्या मतलब हुआ? भगवान। भगवान का मतलब भगवान। मेरे द्वारा आपका चिंतन कैसे किया जाए, कैसे करूं? बिकॉज आप तो भगवान है ना। तो भगवान को ना, जो षड ऐश्वर्यों के स्वामी है, और कंप्लीट मात्रा में उनके पास ये ऐश्वर्य है, कि आपका चिंतन, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए, आप किन किन पदार्थों में है। ये सब अर्जुन एक सामान्य व्यक्ति के लिए पूछ रहा है, जैसा कि कल भी हमने पढ़ा था। है ना। कल जहां पे हमने तात्पर्य खत्म किया था, इधर वहां पे था, ये देखो। हमें यह जानना चाहिए कि अर्जुन सामान्य लोगों के हित के लिए पूछ रहा है। तो कल का जो तात्पर्य की अंतिम पंक्ति थी, अंतिम लाइन थी, वहां पे हमने यही चीज सीखी थी, कि हमें जानना चाहिए कि अर्जुन सामान्य लोगों के हित के लिए पूछ रहा है। अदरवाइज अर्जुन तो भगवान का शुद्ध भक्त है, उसको तो पता है भगवान कौन है ना। हमें ही नहीं पता है। हमें बताया जा रहा है, फिर भी हम लोग विश्वास नहीं करते।
तो अर्जुन यही पूछ रहा है भगवान जी से कि आप कैसे, किन किन पदार्थों में हो, और ये सब कुछ अर्जुन जो है हम लोगों के लिए पूछ रहा है, सामान्य लोगों के लिए, व्यक्तियों के लिए पूछ रहा है। जो जिस मतलब कि जो भगवान को हम कहते हैं ना कि ब्रह्म के रूप में व्याप्त है। अब ब्रह्म के रूप में भी समझने के लिए हमको एक ज्ञानी के पास जाना होगा, वो हमको बता सकेगा। अब उसी ब्रह्म को परमात्मा के रूप में समझने के लिए हमको ध्यान में बैठना पड़ेगा, ध्यानी योगी के पास जाना पड़ेगा और योग करना पड़ेगा, है ना। और उस भगवान को व्यापक मतलब पूर्णता समझने के लिए हमें भक्ति में आगे बढ़ना होगा। लेकिन अब जो बता रहे हैं वो ना ज्ञानी है, ना ध्यानी है, ना भक्त है। ऐसे ही सामान्य और साधारण व्यक्ति को भगवान दिखने चाहिए। किस रूप में देखेंगे वो, किस रूप में दिखाई देंगे, किस रूप में दिखेंगे वो, कैसे चिंतन करेगा व्यक्ति, उसके लिए भगवान अपनी विभूति का विस्तार करते हैं। उन्हीं विभूतियों के रूप में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं कि आप हमें बताइए। ठीक है, जैसे हमने 7 चैप्टर में भी पढ़ा था। और भक्तन विनीता देवीदासी भक्तन विनीता माता जो है वो भी आपको बताती है ना कि जब मैं पानी पीती हूँ तो मुझे याद आता है कि जल का स्वाद मैं हूँ। को याद आता है, ख्याल आता है। तो यही तो हो गया चिंतन करना भगवान का। जब सूर्य देखो तो यदादित्य गतन्ते जो जगत भासयते अखिलम, चंद्रमा देखो तब भगवान को याद करो। पानी में जल का स्वाद हूँ, कहीं पे मंत्रों का उच्चारण हो रहा है तो वेद में ओंकार मैं हूँ, इस तरह से भगवान को याद कर सकते हैं। किसी की शक्ति देखी तो बलवान पुरुषों में बल, उनको बल देने वाला मैं हूँ, सामर्थ्य मैं हूँ, शक्ति देने वाला मैं हूँ। तो इस रूप से हम भगवान जी की विभूतियों के माध्यम से भगवान जी को याद जो है वो कर सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं भगवान का। ठीक है, मंडे से आप लोगों के लिए एक सूचना है, मंडे से आप लोगों का टाइम चेंज हो जाएगा, 6:15 बजे का रख दिया जाएगा। ठीक। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, आप सभी भक्तों की जय। हरे कृष्ण। शाम को क्लास का मैं डाल दूंगी लिंक, अ, होगी नहीं होगी तो मैं बता दूंगी, चैनल पे बता दिया जाएगा आपको। धन्यवाद आप सभी भक्तों का।